रेडी। नमस्कार। भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों को लेकर के। उत्तर प्रदेश में पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव जाटलैंड में हो रहा है और इसी जाटलैंड में किसानों को लेकर के पिछले 1-1.5 साल से धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था और भारत सरकार ने किसानों की दबाव में आकर के वहाँ के किसान की तीनों जो कानून थे उसको वापस ले लिया है। और उत्तर प्रदेश की चुनाव में जाटों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाई है और पूरी ताकत झोंक दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने जो जाटलैंड का सबसे बड़े कद्दावर नेता रहे हैं अजीत सिंह चौधरी साहब के अजीत सिंह के डेथ होने के बाद उनके बेटे जयंत ने समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कड़ी चुनौती मिल रही है। तो इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर पीके सिंघल जी हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि जो जाटलैंड में गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है उसमें किसान शासक में है, तो क्या सच्चाई है, उनको लेकर के हम बात करते हैं डॉक्टर सिंघल से। नमस्कार सिंघल साहब। नमस्कार कि दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप बताइए कि जो पिछले 1-1.5 साल से जो उठापटक थी, किसानों को समझाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि तीनों कानून वापस ले लिए गए, तो अभी जो है क्या भारतीय जनता पार्टी में जो जाट है और किसान है वो उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा? देखिए, इसमें शुरू में तो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसान कुछ नाराज हैं, लेकिन परिस्थितियां अब काफ़ी बदल गई हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, ये वैसा ही गठबंधन है जैसा समाजवादी पार्टी और बसपा का हुआ था। आपको याद होगा उसमें क्या हुआ था कि वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, जो यादव वोट थे, उन्होंने बसपा को नहीं दिया और बसपा की जो दलित वोट थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को। ये भी इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। मैं बताता हूँ कैसे आपको। आप देखिए कि वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर सहारनपुर जो एरिया है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीट दी हैं आरएलडी को, जबकि मुरादाबाद वगैरह में जो सारी सीटें मिली हैं वो मिली हैं समाजवादी पार्टी को। अब जैसे मुरादाबाद में इन्होंने सारी करीब 6 सीट जो है समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को दे दी है। वहाँ पे करीब मुरादाबाद में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 47% है। अब आप देखिए कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि 6 सीट वहाँ देने से लोगों में नाराज़गी है। जो जनरल वोटर है वहाँ पे, जो मुसलमानों के अलावा जो वोटर हैं, उनमें बहुत नाराज़गी है। नंबर 2, वहाँ पर जो बसपा है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो बसपा भी करीब 80 से लेकर 90 तक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करती है पूरे यूपी में, और इसमें ज़्यादातर जो मुसलमान हैं वो वेस्टर्न यूपी में ही वो खड़े करती है। और बसपा के जितने भी मुसलमान उम्मीदवार हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं। और आप ये समझ लीजिए, अगर आप पूरा आंकड़ा देखें कि कई बार जो प्रभावशाली नेता इंडिपेंडेंट भी खड़ा होता है तो 20-25-30 हज़ार वोट ले जाता है। तो जो बसपा के जो मुसलमान कैंडिडेट हैं जो वहाँ पे खड़े हो रहे हैं मुरादाबाद में, बहुत प्रभावशाली है। और वो कम से कम मैं बता रहा हूँ 20-25-30 हज़ार वोट तोड़ेंगे। और अगर उनको दलितों का वोट मिल गया तो उनकी स्थिति बड़ी मजबूत हो सकती है, क्योंकि कई बार बसपा के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर भी रहे हैं, पहले नंबर पर रहे हैं। अच्छा, तीसरा जो ओवैसी जी ने भी क्या किया है कि वहाँ पे छांट के उन्होंने बड़े प्रभावशाली मुसलमानों को खड़ा किया है। आप ये समझिए। तो जो समाजवादी पार्टी का जो गणित था कि भाई मुरादाबाद में हम सारी की सारी मुस्लिम वोट ले लें, उनका गणित यही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो जीत है वो सारी मुस्लिमों पर केंद्रित है। नहीं डॉक्टर साहब, उसमें सवाल ये है कि जो ये सीटें हैं करीब 120 विधानसभा सीटें हैं जो जाट बाहुल क्षेत्र है। हमारा सवाल ये है कि जो ये भी कहा जा रहा है कि जाट जो है जिसके साथ रहता है जीत उसी की हासिल होती है, सरकार उसी की बनती है। तो जाट जो होता है, अब ये माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट है वो दलितों को भी
और ओबीसी को भी अपनी तरफ प्रभावित करता है। तो क्या जो जाट की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो उन लोग भुना पाएंगे, पश्चिम सपा और आरएलडी उसको भुना पाएगी? ये सवाल है। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अब ये जो मैं इसी बात पे, अब मैं इस बात का आपको जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसा था कि जो जाट है, करीब 18% जाट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जाट, आपने बिल्कुल सही कहा कि जाट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जाटों में मुस्लिमों को लेकर एक डर का भाव है, जो कि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें कुछ लोगों ने ये बोला कि शायद इस बार बीजेपी ने कुछ कानून बनाए हैं, शायद कुछ जाट नेताओं को पसंद नहीं आए तो वो उनके अगेंस्ट जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो जाट बहुल एरिए हैं वहाँ पे जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन्होंने जाटों को और वहाँ के हिंदुओं को अपशब्द कहना शुरू कर दिया है, धमकाना शुरू कर दिया। आपने देखे होंगे बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, है नहीं। उन्होंने जो वहाँ पे जाट लीडर हैं, जो वहाँ पे हिंदू हैं, उनको अपशब्द कहने शुरू कर दिए हैं, उनको धमकाना शुरू कर दिया है कि अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया और हमारी सरकार आई तो हम तुमको देख लेंगे। तो इस तरह से क्या है कि वहाँ पे फिर वो एक असुरक्षा का माहौल बन गया है। मैंने तो काफ़ी सारे मेरे लोग वहाँ जान पहचान के लोग हैं मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, इवन वहाँ के जो सहारनपुर के जो कैंडिडेट हैं जो समाजवादी पार्टी के, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। वहाँ पे क्या है कि जो पहले इनके जो स्टेटमेंट आए मुस्लिम कैंडिडेट के, खास करके जो समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, उससे वहाँ जाटों में एक असुरक्षा का माहौल हो गया है। और उनको लग रहा है कि कहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश की सरकार बनने से कहीं वही 2013 वाला माहौल ना आ जाए। ये एक, और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभी जिन मुस्लिम कैंडिडेट्स ने हिंदुओं के लिए अपशब्द कहे, हिंदुओं के लिए उल्टा सीधा बोला है, तो अखिलेश ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो अगर मान लीजिए अखिलेश की सरकार बन जाती है तो, और वो अगर हिंदुओं के लिए कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं वहाँ पे मुस्लिम लोग, तो अखिलेश सरकार तो मुस्लिमों को कुछ नहीं कहेगी। ये बात बिल्कुल 100% है। तो इस बात को वहाँ का जो जाट समुदाय और वहाँ का जो हिंदू समुदाय है वो इसको अनुभव कर रहा है। और अगर यही माहौल रहा तो वहाँ पे पोलराइजेशन होने के पूरे चांसेस हैं। और उसमें जाट जो है 80 से 90% जाट चला जाएगा फिर बीजेपी में। और जहाँ तक जयंत की बात है, जो आप बात कर रहे हैं, दुष्यंत है, क्या नाम है, जयंत चौधरी साहब है, वो तो यार इलेक्शन कभी जीते नहीं ना, खुद अपने बलबूते पे उनको 10% वोट नहीं मिलती वहाँ के जाटों की। वो तो वैसे ही जयंत का अभी बयान ये था कि 700 किसान परिवार जो किसान आंदोलन में जिसका डेथ हो गई थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही। अभी तक आश्वासन था कि हम उनके लिए कुछ करेंगे, उनके परिवार के लिए, और जो आंदोलन में मुकदमे थे वापस हो गए। अभी उसको लेकर के अभी जो जाटों में या किसानों में जो गुस्सा है अभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर कम नहीं हुआ। इस पर, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो जो है 1 साल तक जब आंदोलन चला, अभी तो किसी ने ऐसा कोई नाम नहीं दिया कि भाई कौन सा जाट जो है आंदोलन की वजह से कौन सा आदमी मरा, वो क्या किसान था, कौन मरा। कोई आदमी को डायबिटीज थी, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को 25 बीमारी हो गई। आप मान लीजिए पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर ले लें आप, तो वहाँ पे क्या 700 आदमी की, तो ये तो मालूम चले। पहले बीजेपी ने कहा भी है कि भाई हमें नाम दो लिस्ट तो दो, कौन आदमी कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी तक ये तो खाली समाजवादी पार्टी ने एक सगुप्ता एक वो छोड़ दिया कि 700। अरे 700 लोगों की लिस्ट आपने देखी है? 700 लोगों की लिस्ट क्या? तो आप हमें लिस्ट दिखाइए, आप 700 लोगों का कौन नाम था, क्या एज थी, किस बीमारी से मरा, कहाँ मरा, कहाँ पे उसका डेथ सर्टिफिकेट, ये तो डिटेल मिलना चाहिए ना। तभी तो आप ये और उस समय देखिए कोरोना फैला हुआ था उस समय, और ये किसान लोग वहाँ पे जमे हुए थे, कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इसमें गलती किसकी है? पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में कोरोना से इतने पेशेंट मरे, तो किसकी गलती है? अगर आप कोरोना में कोरोना प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे तो किसकी गलती है? तो आप डिटेल बताओ कि भाई कोरोना से मरा, किससे मरा। वो डिटेल तो खाली ऐसी हवाबाजी हो रही है कि भाई ये मर गए, वो मर गए। लेकिन भैया, तो आपने देखा कि जो आप डॉक्टर साहब ने भी ये बात कही कि ध्रुवीकरण हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और अब भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का ही भरोसा है। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी और बसपा तीनों ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा किया है।
तो उसको लेकर के संभावना व्यक्त की जा रही है कि ध्रुवीकरण होगा, और निश्चित रूप से जब ध्रुवीकरण होगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और इस ध्रुवीकरण के भरोसे नहीं है भारतीय जनता पार्टी, वो जो नाराजगी है जाटों को और किसानों को, उसको भी कम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पूरी शिद्दत दिखा रही है। और उसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह जी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, और उन्होंने कैराना से शुरू किया है डोर टू डोर मीटिंग। खुद ही जाट खापों को कल बुलाया, और आज जो है मथुरा में जाकर के, जो सबसे ज़्यादा मथुरा बाहुल्य क्षेत्र है, जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं। मैसेज ये देने की कोशिश हो रही है कि जाटों की नाराजगी दूर होगी और भारतीय जनता पार्टी जाटों और किसानों के साथ खड़ी है। तो आप देखते रहिए और भव्य भारत न्यूज को लाइक करते रहिए, और चुनावी समर के बारे में आगे भी देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।